अगर आपको किसी कंपनी की आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिली, कोई बात नहीं, स्टिल यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बस आपकी ऑब्जर्वेशन सॉलिड होनी चाहिए एंड आपको कुछ बेसिक गलतियां नहीं करनी है एंड आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट किसी कंपनी का आईपीओ आया, आपने उस आईपीओ को अप्लाई किया एंड आपको उसकी अलॉटमेंट नहीं मिली एंड कंपनी के शेयर की अच्छी खासी लिस्टिंग हुई। अब वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं दैट अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली डील करते हो, अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ही लेते हो, तो फिर आप मान के चलो कहीं ना कहीं ये आपकी ऑब्जर्वेशन ही है जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगी। आई मीन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड्स लेते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं एंड उन गलती से कुछ सीखते हैं एंड उस सीख को अप्लाई करने के बाद ही हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अब अगर आपने बहुत सारी गलतियां करी एंड उन गलतियों को आप बार बार करते आ रहे हो, तो फिर आप मान के चलो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कभी भी जनरेट नहीं कर पाओगे। आपकी जो भी कैपिटल होगी वो कभी ना कभी वाइप आउट हो ही जाएगी एंड इस केस में आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता है? गो विद द म्यूचुअल फंड, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला या मिला भी, बट उसके बाद आप उस कंपनी के शेयर से किस तरह से पैसे कमा सकते हो। अगेन सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। अब ऐसा नहीं है दैट आपने कल ही डीमेट अकाउंट ओपन करवाया एंड आप पैसे अर्न करने शुरू कर दोगे। मे बी आप कर सकते हो, बट अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो तभी। अब यहां पर आप एक बात और हमेशा ध्यान रखना दैट आपने कोई ट्रेड लिया एंड आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, बट आपको उसका लॉजिक नहीं पता दैट वो प्रॉफिट किस तरह से हुआ है, तो फिर आप मान के चलो आपने एक किस्म से जुआ खेला है। आज आपको प्रॉफिट हुआ है, कल आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली एंड उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया एंड आपको ये नहीं पता दैट वो प्रॉफिट क्यों हुआ, तो फिर आप मान के चलो आप एक बहुत बड़े रिस्क पर हो। बिकॉज अभी क्या हुआ, अभी एक सिचुएशन आपके फेवर में चली गई, कल ऐसा भी दिन आ सकता है दैट वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट में भी जा सकती है। एंड अगेन यहां पर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की। मैं आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। नॉर्मली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है दैट अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, मेन बोर्ड सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड अगर उस कंपनी के आईपीओ को मोर देन 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है एंड जब उस आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो उस कंपनी के शेयर की जो लिस्टिंग हुई है वो 40 से 50% के बीच में हुई है या फिर उससे भी कम में हुई है, तो आप मान के चलो वो आईपीओ आपको इजिली 30 से 50% के रिटर्न्स दे सकता है एंड कई केस में वो शेयर तो आपके पैसे भी डबल कर सकता है। अब सी अगेन यहां पर भी बहुत सारी गलतियां आप लोग कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, सपोज किसी कंपनी का आईपीओ आया, 100 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला एंड उसकी लिस्टिंग हुई 30% के प्रीमियम पर। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है दैट ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा, बट अगर आपको फ्यूचर में मार्केट की सिचुएशन बहुत बेकार नजर आ रही है तो ये भी हो सकता है दैट जो 30% के रिटर्न्स दिए हैं वो भी बहुत हो एंड इस कंपनी का शेयर और नीचे आ जाए। बट नॉर्मली मैंने देखा है दैट जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पर आप इजिली 30 to 50% के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। हाँ, लालच नहीं करना है एंड अपने बेसिक से स्टक अप रहना है, दैट्स इट। अब सी आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं दैट जो भी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, ये मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से डिस्कस कर रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशंस मेरे लिए कई बार वर्क करी हैं, मे बी वो आपके लिए वर्क ना करें। तो इस वीडियो को देखकर कोई ट्रेडिंग पोजीशन मत ले लेना, ये भी हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाए। ऐसे ही अगली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी कौन होता है? वो होता है मर्चेंट बैंकर, या फिर आपको उसको बोल सकते हो बुक रनिंग लीड मैनेजर। अब ये जो बुक रनिंग लीड मैनेजर होता है, ये नॉर्मली ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में पीछे एक चार्ट होती है जहां पर उस मर्चेंट बैंकर के, उस बुक रनिंग लीड मैनेजर के पास्ट की आईपीओस की हिस्ट्री दी हुई होती है दैट जो ये BRLM है इसने पास्ट में कौन कौन से आईपीओस लाए हैं। नॉर्मली 10 आईपीओस की डिटेल होती है एंड उन 10 आईपीओस ने पास्ट में किस तरह से परफॉर्म करा है। अब सी जो ये परफॉर्मेंस होती है ये ओवर द टाइम पीरियड होती है, जैसे कि किस प्राइस पर वो आईपीओ आया था, उसकी लिस्टिंग किस प्राइस पर हुई थी, 30 डेज बाद उस कंपनी का शेयर कहां पर बंद हुआ था, फिर उस कंपनी का शेयर 90 डेज बाद में कहां पर बंद हुआ था, फिर उस कंपनी का शेयर 180 डेज के बाद में कहां पर बंद हुआ था। एंड अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर बुक रनिंग लीड मैनेजर के बारे में काफी कुछ बताएगा एंड कहीं ना कहीं इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो दैट जो ये नया आईपीओ आ रहा है ये किस तरह से परफॉर्म करेगा एंड यहां पर मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां पर
मैं अपने लिए एक अबव नॉर्मल एवरेज रिटर्न्स जनरेट कर पाऊंगा। ऐसे ही रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में एक और चार्ट होता है जहां पर अगेन इसी बुक रनिंग लीड मैनेजर की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। एंड इस चार्ट में जो ये परफॉर्मेंस होती है ये ओवर द ईयर्स होती है, ये पिछले 2-3 सालों की होती है। दैट पिछले 2-3 सालों में जो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जो ये आईपीओ लेकर आया, उन्होंने फर्स्ट 30 डेज में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं या नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर पॉजिटिव दिए हैं तो क्या वो 25% से ज्यादा है, या फिर 25 से 50% ज्यादा है, या फिर वो 50% से भी ज्यादा है, या फिर वो इसी तरह से नेगेटिव में है। एंड इस परफॉर्मेंस को भी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज। तो बेसिकली जो ये दो चार्ट होते हैं, अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो ये दो चार्ट उस पर्टिकुलर बुक रनिंग लीड मैनेजर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एंड अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को कंपनी के आईपीओ के साथ कोरिलेट करोगे तो फिर उसके बाद जो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट भी इसी मर्चेंट बैंकर बुक रनिंग लीड मैनेजर से रिलेटेड है। आई मीन सी, जो ये मर्चेंट बैंकर होता है, मार्केट में इसको काफी लुक्रेटिव बिजनेस माना जाता है। मर्चेंट बैंकर भी एक किस्म से अपना बिजनेस ही कर रहा होता है। तो आप ये मान के चलो, जो भी वो मर्चेंट बैंकर है वो कुछ एक आईपीओस के लिए अपनी इमेज बर्बाद नहीं करेगा। तो अगर कोई मर्चेंट बैंकर किसी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहा है, या तो ऐसा होगा दैट वो जिस किसी भी आईपीओ को लेकर आ रहा है या तो उसमें बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे होंगे, या फिर उस मर्चेंट बैंकर्स के जो आईपीओस होते हैं वहां पर आपको एक स्टेबल रिटर्न्स दिखेंगे। एंड माइंडेड, जो ये बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये लोग भी बुक रनिंग लीड मैनेजर या फिर मर्चेंट बैंकर्स को ही देखकर आते हैं। बिकॉज मर्चेंट बैंकर ही एक ऐसी पार्टी होता है जिसको कंपनी के बारे में A to Z पता होता है। वही कंपनी की हेल्प करता है ऑलमोस्ट हर एक स्टेज पर। अगली ऑब्जर्वेशन, ये भी जो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर की परफॉर्मेंस चार्ट होता है वहां से निकल कर आती है। सो अगर आप उस मर्चेंट बैंकर का परफॉर्मेंस चार्ट देखोगे एंड उसको कंबाइन करोगे एंड 10-50 आईपीओस को एक साथ कंबाइन करके देखोगे तो फिर वहां पर आपको और भी काफी बड़ी बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। जैसे कि जो मैंने नॉर्मली देखा है, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि लिस्टिंग डेज के बाद विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज, विद इन 180 डेज पॉजिटिव रिटर्न्स देती हैं, एंड दैट टू 10 to 15% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स देती हैं। दैट मींस कंपनी के आईपीओ में जो बहुत बड़ा खेल होता है वो विद इन 1 मंथ हो चुका होता है 90% केसेस में। एंड वो कंपनियां जो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न्स देती रहती हैं, आप मान के चलो ये वही कंपनियां होती हैं जो कि आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। तो अगर आपको किसी मर्चेंट बैंकर के चार्ट में ऐसी कोई कंपनी दिख रही है जिसने अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया, 30 डेज के बाद भी अच्छा परफॉर्म किया, 90 डेज के बाद भी अच्छा परफॉर्म किया, तो आप मान के चलो वो कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। एंड इसको हम बोल सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा। हाँ, एक बात और, अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्केट में उसकी बहुत बढ़िया हाइप है, वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उस कंपनी के आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला, बट जब उस कंपनी की लिस्टिंग हुई उस दिन कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाकर ओपन हुई है, एंड मार्केट में काफी ज्यादा एक किस्म से हाहाकार मचा हुआ है, एंड उस कंपनी का शेयर में उतना लिस्टिंग गेन नहीं मिला जितना कि उस कंपनी के शेयर को मिलना चाहिए था। तो आप मान के चलो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। एंड कई बार ऐसा भी होता है, कंपनी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला, उसकी लिस्टिंग हुई, जबरदस्त लिस्टिंग हुई, 1-2 दिन तक उस कंपनी के आईपीओ ने अच्छा रिटर्न दिया, एंड देन उसके बाद में मार्केट के अंदर हाहाकार मचना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, कंपनी का शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है। ये भी आपके लिए काफी बढ़िया, काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। बट आप मान के चलो मैक्सिमम केसेस में अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, विद इन 30 डेज जो खेल होना है वो हो जाएगा, एंड विद इन 30 डेज ही आपको मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करने हैं। एंड अगर आप उसके बाद में किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहते हो, देन माइंड इट, आप एक किस्म से आग के साथ खेल रहे हो सकता है आपको बेटर रिटर्न्स नहीं मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी लूज कर जाओ, आप स्टकअप होकर रह जाओ उस कंपनी के अंदर। तो ये कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जिनको फॉलो करके अगर आपको किसी कंपनी का आईपीओ नहीं भी मिला है तब भी आप अपने लिए काफी अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे लिए इन्होंने कई बार वर्क किया है, हमेशा वर्क नहीं किया है, एंड जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपके लिए भी इसी तरह से वर्क करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस अपने हिसाब से डेवलप करो,
बिकॉज जब भी आप ऐसा करोगे तो उन ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करके जब भी आप ट्रेडिंग डिसीजंस लोगे तो वो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी टेक्निक है, वो बाय नेचुरल आपकी ट्रेडिंग हैबिट में इनबिल्ट हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम कब होती है? जब हम कोई ट्रेडिंग टेक्निक सीखते हैं। यहां पर आप सीख नहीं रहे हो, यहां पर आपने वो ट्रेडिंग टेक्निक, वो ऑब्जर्वेशन खुद ही डेवलप करी है, तो वो बाय नेचर आपकी ट्रेडिंग हैबिट में इनबिल्ट हो जाएगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग, ट्राई नॉट टू लूज योर मनी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।